भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है और यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के युग में अभी भी बना हुआ है। भूत प्रेत लोक कथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। तो आइए आज ऐसे ही एक छोटी सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा एक नए शहर में रहने जाते हैं। अनूप और नेहा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अनूप की कंपनी वालों ने उसकी पोस्टिंग काम के सिलसिले में इसी शहर में कर दी थी। इससे पहले वे एक गांव में रहते थे। कंपनी ने जो फ्लैट दिया था उसमें ये लोग रहने जाते हैं, पर इन्हें नहीं पता था कि ये इनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले ही दिन नेहा और अनूप ने मिलकर सारा फ्लैट सजा लिया। वैसे भी वो अपने साथ कुछ ही सामान लेकर गांव से आए थे, बाकी उन्हें कंपनी ने ही उपलब्ध करवाई थी। फ्लैट 2 BHK का था तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। उस दिन शाम दोनों अपने कामों को निपटा कर नए शहर में नई तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने की बात करते हुए खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर वे बेडरूम सोने चले जाते हैं। देर रात में अनूप की नींद खुल जाती है। उसे पानी प्यास लगी थी। वो उठा तो उसने नेहा को वहां नहीं देखा। अनूप टेबल पर पानी की बोतल से पानी पीने लगता है। तभी पीछे से उसके गले में 2 हाथ आते हैं। वो घबरा कर चौंक पड़ता है और पीछे मुड़ता है तो पीछे नेहा खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर कहती है, क्यों चौंक गए? मैं वॉशरूम गई थी। पर तुम क्यों जगे हो? अनूप बोला, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। दोनों फिर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर नेहा दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। अनूप नाश्ता करने के बाद टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। नेहा भी अपने बाकी के काम को करने लगती है। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं थे। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते हुए अपने बेडरूम तक पहुँचती है। वहाँ पर उसे भीगे हुए सारे कपड़े अपने बिस्तर पर पड़े मिलते हैं। वो उन्हें उठाकर वापस धोने ले जाती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हुआ। शाम को जब अनूप घर वापस आता है तो नेहा उसे ये सारी बातें बताती है। अनूप उसे वहम समझकर बात काट देता है। रात को दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी देर रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ अनूप को सुनाई देती है। अनूप धुंधली आंखों को मलता हुआ उठ बैठता है और नेहा की ओर पलटता है। जैसे ही वो पलटता है तो डर के मारे हड़बड़ाहट के साथ बिस्तर से नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर में उसकी पत्नी नेहा के साथ कोई काला साया सोया हुआ है जो किसी आदमी की तरह लग रहा था। वो घबरा कर नेहा को चिल्लाता है, फिर अपने आंखों को वापस मलता है। फिर जो वो इस बार देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था। अनूप की आवाज़ से नेहा भी जग जाती है, पर अनूप उसे कुछ नहीं बताता है और बुरा सपना कहकर वापस सो जाता है। अनूप को लगता है कि ठीक से नहीं सोने के कारण उसे भ्रम होने लगा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों के साथ कई सारी छोटी बड़ी इस तरह की असामान्य घटनाएं होने लगती हैं। ये बातें उन दोनों को भी समझ आ गई थी कि कुछ ना कुछ इस फ्लैट में गड़बड़ है, लेकिन वे भ्रम मानकर बार बार उसे टाल देते थे। एक रात दोनों अपने बिस्तर में सोए हुए थे। कुछ देर बाद बिस्तर अचानक हिलने लगता है। दोनों घबरा कर उठकर बैठ जाते हैं। तब सब नॉर्मल हो जाता है। नेहा चेक करने के लिए जैसे ही बिस्तर से नीचे झांकती है, जैसे ही वो नीचे झुकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर से गिरा देता है। वो चीखती हुई नीचे गिर पड़ती है। अनूप तुरंत उसे दौड़कर उठाता है। अनूप ने जैसे ही नेहा को उठाया कोई उसे पीछे से पकड़कर खींचता है। अनूप अपना बैलेंस खोकर धड़ाम से फर्श पर गिरता है। अनूप दर्द से कराहता है, आह! नेहा दौड़ते हुए अनूप के पास जाने लगती है तो कोई उसे पैर फंसाकर गिरा देता है और उसके सिर को फर्श से दबाने लगता है। नेहा चीखती है। उसकी चीख सुनकर अनूप जैसे तैसे अपने आप को संभालकर उसकी ओर देखता है तो उसे वही काला साया दिखता है। तुरंत टॉर्च जलाता है की रोशनी से वो साया तुरंत गायब हो जाता है। दोनों बहुत डर गए थे। अनूप तुरंत नेहा को उठाता है,
दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें दरवाजे के सामने वही साया खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती कि बाहर जाने की। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी अनूप अपने टॉर्च को फिर जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार वो टॉर्च नहीं जलती है। कमरे में अभी भी नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी ही फैली हुई थी। तो अनूप आगे बढ़कर फिर से कमरे की लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट भी नहीं जलती है। इस दौरान वो देखता है कि नेहा उसके साथ नहीं थी। वो इधर उधर देखता है तो नेहा दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, वो तुम्हारे पीछे है। अनूप डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है। अनूप कराहता है, आह, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उनके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होने लगता है। नेहा दौड़कर अनूप को उठाती है और दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी दरवाजा खुल जाता है। नेहा अनूप को सहारा दिए बाहर निकलने लगती है। कमरे के सामान के हमले से अनूप को काफ़ी चोट आई थी। वे अभी फ्लैट से पूरा निकले भी नहीं थे कि एक जोरदार धक्का पीछे से होने लगता है, जिससे वे फ्लैट से बाहर जा गिरते हैं। वह तुरंत लिफ्ट से बिल्डिंग के नीचे जा पहुंचते हैं। बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कोई काला साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की सारी लाइट भी बंद हो जाती है। दोनों समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है। अगले दिन वे मैनेजर को भिजवा कर अपना सारा सामान वहाँ से निकलवा लिया। वो कहीं और रहने के लिए चले गए, लेकिन ये घटना आज भी उनकी नींद उड़ा देता है।